नमस्कार शिक्षक साथियों। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम RSK-MP पोर्टल पर कक्षा 6वीं एवं 7वीं का जो नया ऑप्शन ऐड हुआ है उस पर कार्य कैसे करें यह जानेंगे। आइए चलते हैं किसी भी क्रोम ब्राउज़र पर जाकर। तो आइए अब हम चलते हैं और समझते हैं कि आखिर हमें RSK-MP पोर्टल पर कार्य कैसे करना है। पहले भी शिक्षक साथियों के द्वारा इस पोर्टल पर कक्षा 5वीं और 8वीं का रिजल्ट एवं स्टूडेंटों की जानकारी फीड की जा चुकी है। आप सभी के द्वारा ये जानकारी फीड की गई है और हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार पुनः लॉगिन करके। RSK की वेबसाइट पर आपको जाना है। यहाँ से डेटा ऑन किया हमने और RSK की वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर आप अपना यूज़र ID एवं पासवर्ड आपको डालना है और यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के पश्चात आपके सामने कुछ इस प्रकार की विंडो ओपन होगी। कुछ इस प्रकार की विंडो होगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये कक्षा 6 और 7 परीक्षा 2023-24 इससे ये स्पष्ट होता है कि हमें यहाँ पर अभी तो बच्चों को वेरीफाई सत्यापित करना है और इसके पश्चात इसमें रिजल्ट भी फीड करना होगा। देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात आप देख सकते हैं आपके सामने छात्र पंजीकरण का ऑप्शन है। यहाँ से आपको छात्रों को पंजीकरण करना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना है छात्रों का। अगर आपकी उस कक्षा में कोई भी छात्र शो नहीं हो रहा है या कम छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं तो विद्यार्थी जोड़े का जो ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन की सहायता से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, विद्यार्थी को जोड़ सकते हैं। और इसी प्रकार से आप छात्र ट्रैकर का जो ये ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, तो छात्र ट्रैकर के ऑप्शन के द्वारा आप यहाँ पर आपका जो छात्र आपके स्कूल में शो नहीं हो रहा है वह आखिर कहाँ है या किस स्कूल में दर्ज है, जिस कारण से वो आपके यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा पोर्टल के साथ छात्र डेटा सिंक, इस ऑप्शन के माध्यम से आप जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शंस के माध्यम से आप अगर कक्षा में छात्र शो नहीं हो रहे हैं तो इस ऑप्शंस की सहायता से आप उस कक्षा के छात्रों को या शो भी, जैसे कक्षा 6वीं है या 7वीं है, इसमें हम 7वीं कक्षा क्लिक करते हैं और साथ साथ करना या स्कूल विवरण इस पर क्लिक करते हैं तो ये मैसेज आ जाता है अद्यतन किया गया या छात्रों का डेटा सफलतापूर्वक अपडेट किया गया। इस प्रकार से आप अपना डेटा सर्वप्रथम सिंक कर लें ताकि जो बच्चे शो नहीं हो रहे हैं या एक भी बच्चे शो नहीं हो रहे हैं आपकी कक्षा में, तो वो आपकी कक्षा में शो होने लगेंगे या दिखाई देने लगेंगे। इसके पश्चात आप यहाँ से UDICE डाल करके और कक्षा सेलेक्ट करके सभी का डेटा सिंक कर सकते हैं, किसी भी स्कूल का या किसी भी कक्षा का। पुनः हम उसी ऑप्शन पर चलते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। हमको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर हमने क्लिक किया है। क्लिक करने के पश्चात हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आया है और यहाँ पर हमें चुनाव करना होगा कक्षा का। तो हमने कक्षा 6वीं पहले सेलेक्ट कर रखी है और शो बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार से बच्चों की लिस्ट ओपन हो जाती है। हमने देखा कि हमारे सामने बहुत सारे बच्चे ओपन हो चुके हैं और यहाँ से अपन शो बटन से 10, 25, 50, 100 इस प्रकार से अपनी छात्र संख्या बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से पूरे छात्र शो होने लगे हमारे यहाँ पर।
और एक एक करके छात्र को अपडेट करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस तरफ ये जो आपके सामने एक्शन का बटन ये शो हो रहा है, इस एक्शन के बटन पर हमें क्लिक करना है, जिससे उस बच्चे की जानकारी ओपन हो जाएगी। और हमने इस एक्शन के बटन पर क्लिक किया। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने इस प्रकार का कुछ विंडो ओपन होगा, शो होगा। और यहाँ पर जो जो भी जानकारियाँ बच्चे की मांगी जा रही हैं वो सभी हमें फिल करनी होंगी। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर स्कूल का नाम और डाइस कोड आ रहा है, जिस स्कूल का मैंने किया हुआ है। यहाँ पर बच्चे की समग्र आईडी आ रही है। और यहाँ से आप देखिएगा अमित कुशवाहा, यदि ये नाम गलत है तो इसको आप एडिट कर दीजिएगा, बशर्ते यदि सही है तो कोई बात नहीं। डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिएगा। इसके पश्चात उसकी क्लास, उसका प्रवेश पंजी क्रमांक यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप प्रवेश पंजी क्रमांक डाल सकते हैं जो हो उसका। यदि विकलांग है तो यहाँ से विकलांगता उसकी भरनी है, यस नो है। और यदि CWNS होगा तो उसकी कैटेगरी यहाँ से ओपन होगी आपकी, देख लेते हैं हम। इस प्रकार से यदि यस करते हैं हम तो उसकी कैटेगरीज यहाँ से ओपन हो जाती हैं, जो उसमें भी वो जिस प्रकार की उसकी विकलांगता हो, दिव्यांगता हो, उसको यहाँ पर अपन को फिल करना है। तो यहाँ पर हमारा ये बच्चा विकलांग नहीं है, हम फिर से इसे नो कर देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन है। इस जेंडर में आपको मेल या फीमेल जो भी हो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है उसे। इसके बाद उसकी कैटेगरीज जो है वो लॉक होकर आएगी, वो आप बदल नहीं सकते वो, क्योंकि समग्र पोर्टल से ही इसका बदलाव हो सकता है। इसके अलावा इसका बदलाव अपन नहीं कर सकते यहाँ पर। इसके बाद उसके पिता का नाम यदि डला है तो ठीक है, नहीं डला है तो डालना है। माता का नाम यदि डला है तो ठीक है, नहीं तो डालना है अपन को। पेरेंट्स मोबाइल नंबर यदि हो आपके पास तो डालना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। हिंदी इसका माध्यम जो शिक्षा वो ग्रहण कर रहा है, जो पढ़ाई वो कर रहा है अपनी शाला में, वो किस माध्यम से कर रहा है। यदि हिंदी माध्यम से तो हिंदी सेलेक्ट करना है, यदि अंग्रेजी माध्यम से तो अंग्रेजी करना है, उर्दू मराठी जिस माध्यम से। अधिकतर हमारे यहाँ के बच्चे हिंदी माध्यम से ही हैं, तो यहाँ पर हमने हिंदी सेलेक्ट किया है। इसके पश्चात देखिए अब आप यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज इसकी मांग रहा है, वो पहली जो लैंग्वेज इसकी अधिकतर बच्चों की हिंदी ही है, अगर वो हिंदी मीडियम के हैं। इसके पश्चात ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसने सेकंड लैंग्वेज अंग्रेजी और थर्ड लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो कक्षा 6 और 7 के यदि बच्चे हैं, और हमारे यहाँ अधिकतर थर्ड लैंग्वेज में संस्कृत है, कहीं कहीं पर उर्दू, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उड़िया हो सकती है, तो हमारे संस्कृत भाषा है, हम इसे संस्कृत यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज में सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके पश्चात गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान ऑटोमेटिकली आपके सामने यहाँ पर फिल हो जाएंगे। इसके पश्चात देखिए आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन और आ रहा है वेरीफाई का। ये देखिए वेरीफाई का जो ऑप्शन है यहाँ पर, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर जो वेरीफाई का ऑप्शन शो हो रहा है, इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने सत्यापन के लिए मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा विद्यार्थी की सभी उपलब्ध जानकारियों का सत्यापन कर लिया गया और इसमें कोई त्रुटि नहीं। इसके पश्चात यहाँ पर यस वेरीफाइड आईडी, इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने स्टूडेंट डिटेल वेरीफाई सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाता है और उसकी डिटेल सक्सेसफुल हो जाती है। और जैसे स्टूडेंट की हमने जानकारी भरी हुई है वो ग्रीन कलर में यहाँ पर शो होने लगे। तो साथियों, इस प्रकार से हमें सबसे पहले काम यही करना है, हमें अपने स्कूल के सभी छात्रों का जो डेटा है, स्टूडेंटों का जो रजिस्ट्रेशन है, सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन SRS के पोर्टल पर करना है। जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन ये पूर्ण होगा, इसके पश्चात आगे के ऑप्शंस फिर से आएंगे, फिर से नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, बल्कि लाइक से हमारा कुछ नहीं होगा,
लेकिन हौसला ज़रूर बढ़ेगा यदि आप लाइक करते हो। धन्यवाद।